बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तालीम दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो आदमी नमाज की कसरत करेगा उसको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो आदमी जिहाद की कसरत करेगा उसे जिहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो आदमी सदका की कसरत करेगा उसे सदका के दरवाजे से पुकारा जाएगा। और जो आदमी रोज़ा की कसरत करेगा उसे रोज़ा के दरवाजे यानी बाबुर रैयान से पुकारा जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर इस बात की कोई ज़रूरत तो नहीं कि एक आदमी को एक से ज़ायद दरवाज़ों से पुकारा जाए, लेकिन क्या कोई खुशकिस्मत ऐसा भी होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, और मुझे उम्मीद है कि वो खुशकिस्मत शख्स जिसको 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा वो तुम ही होगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान कि अबू बकर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, हज़रत अबू बकर की अज़मत का एक वाज़ेह सबूत है कि आप नमाज की कसरत करने वाले भी हैं, सदका की कसरत करने वाले भी हैं, जिहाद की कसरत करने वाले भी हैं और रोज़ा की कसरत करने वाले भी हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत की बेहतरीन शख्सियत है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।